हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट और कुछ उसके फॉर्मूले लगाएंगे और थोड़े क्वेश्चन भी देखेंगे उसके। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि कितने एक मोल में कितने मतलब एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहले देखते हैं। एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 मोल के बराबर होता है। और एक मोल ऑफ एटम में एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं और एक मॉलिक्यूल में एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये 6.022 को ही हम 6.022 और इंटू 10⁻23 जो नंबर है इसी को हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रोस नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा मोल कंसेप्ट, वो मेजर फॉर्मूले मोल कंसेप्ट के जो बहुत यूजफुल आते हैं हमको क्वेश्चंस करने में। चलिए देखते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जिससे हम जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में हमको कोई भी मास दे दिया होगा, किसी भी एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, किसी गैस का मास दे दिया होगा तो उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। पर गैस का नहीं, गैस के लिए अलग फॉर्मूला है, गैस के लिए दूसरा फॉर्मूला है। सेकेंड हमारा फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन रहेगा हमको, जैसे कि कोई लीटर्स में गिवन रहेगा किसी भी गैस का वॉल्यूम, ये हमेशा एसटीपी पे काम करेगा। ये वाला फॉर्मूला हमारा एसटीपी पे मतलब गैस पे अप्लाई होता है सिर्फ, और किसी पे नहीं, मतलब आइडियल गैस पे ही अप्लाई होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मतलब फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। मतलब एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ एटम, यही होता है ना, हमने पहले पढ़ा था। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। मतलब 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब हमें मास दिया गया है, कैल्शियम का मास दिया है, तो हमें पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। तो चलिए सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारा मास वाला फॉर्मूला है जिसमें हम कैल्शियम का मास यहाँ नीचे लिखेंगे, क्योंकि मोलर मास में कैल्शियम का ही चाहिए और मास हमें गिवन है ये वाला, तो सीधा अप्लाई करते हैं। हमारा आ चुका है 3 मोल्स, मतलब 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम में
हमें कितने एटम्स मिलेंगे अब सीधा बता देते हैं। वन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम में हमें 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम मिलेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन पे हम आएंगे तो फिर हम सेकंड फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन भी लिखा है। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 56 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी। एसटीपी आ गया, मतलब हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा जो आइडियल गैस पे ही अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा किसी और पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो सीधा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले CO2 का मोलर मास निकाल देते हैं। हमारे CO2 का मोलर मास निकाल दिया। अब सीधा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। अब सीधा इसमें वैल्यू पुट करके और आंसर निकालते हैं। ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको जो जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और यही था हमारा मोल कंसेप्ट के दो फॉर्मूले। मैंने इस टॉपिक पर बस ये पहली वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले 2 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ना तो मैं सोचा था 10 क्वेश्चन तक करवाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।